कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर ले पर उन्हें सफलता मिलती ही नहीं। ये दोष उनका नहीं, उनके घर में हो रहे वातावरण का दोष है। नमस्कार दोस्तों, कुछ लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, सभी भगवानों को मानते हैं, परंतु फिर भी घर में खुशियां नहीं आती हैं। खुशियां घर में आएंगी कहाँ से? जब आपके घर में ऐसी मूर्तियां होंगी या फिर आपके घर में कुछ ऐसी चीजें रखी होंगी जिनकी वजह से घर में नकारात्मकता का वास होगा। अपनी पूजा को सफल बनाने के लिए सबसे पहले इन सबको हटाइए, तभी खुशी आपके घर आएगी, वरना जीवन भर दुखी ही रहेंगे या जीवन आपका हमेशा ही संकटों में बना रहेगा। हर वक्त आशंकाओं से घिरे रहेंगे कि कब कौन सी परेशानियां आप पर आ जाए। आर्थिक परेशानियां सदैव बनी रहती हैं, मानसिक परेशानियां उसी की वजह से बढ़ती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है आपके घर के मंदिर में रखी ऐसी मूर्तियां जो आपके घर में नकारात्मकता फैलाती हैं। इससे आपको सफलता नहीं मिलती। ऐसी मूर्तियों को जितना जल्दी हो सके तुरंत ही हटा देना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि कैसी मूर्तियों को हटाना चाहिए तो वीडियो पर बने रहिए, और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में प्यारा सा जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। पहला, पूजा पाठ करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर हमेशा साफ सुथरा रखें। कोई भी सामान टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। घर के मंदिर में अगर कुछ ऐसा सामान हो तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए, जिससे कि घर में नकारात्मकता का वास ना हो। दूसरा, पूजा घर में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध देसी घी का दीपक और उसके साथ में तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने इष्ट देवों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मंदिर में कभी भी बिना स्नान के नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना स्नान के ही मंदिर में चले जाते हैं। तीसरा, कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि उनके इष्ट देव कौन से हैं, ये किस देव की पूजा की होती है। जब सनातन धर्म में किसी की शादी होती है तो शादी के बाद पहली पूजा इष्ट देव की जाती है। अगर आपको अपने इष्ट देव का पता है तो अच्छा है, नहीं है तो आप अपने मन को शुद्ध रखकर घर के अंदर तेल का दीपक जला सकते हैं, जिससे आपको अपने इष्ट देवों का आशीर्वाद प्राप्त हो और घर में आ रही परेशानियों से छुटकारा मिले, जिससे घर में खुशियों का वातावरण बना रहे और रोग नाश रहे। चौथा, पुराणों में गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। जब भी कोई मांगलिक या धार्मिक कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। वहीं पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति जरूर रहनी चाहिए, परंतु ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी को माता लक्ष्मी और सरस्वती जी की बाईं तरफ स्थापित करना चाहिए, अन्यथा आपको आर्थिक परेशानियों का हमेशा ही सामना करना पड़ेगा। पांचवा, गणेश जी की मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस की नाचते हुए मूर्ति कभी भी मंदिर में ना रखें। ऐसी मूर्तियां रखने से घर में नकारात्मकता या लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगता है। मतलब आपको हमेशा अपने घर के मंदिर में विराजमान गणेश जी की मूर्ति ही रखनी चाहिए, जिसमें बैठे हुए और आशीर्वाद देते हुए मूर्ति हो। इसीलिए ऐसी मूर्ति जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हो या फिर गणेश जी की नृत्य करती हुई मूर्ति हो तो उन्हें तुरंत ही अपने घर से हटा दे, वरना आप कितना भी कर ले आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को घर में जरूर रखना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी हमेशा घर में आशीर्वाद प्रदान करती रहती है। जहाँ माँ लक्ष्मी का वास हो वहाँ कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। लक्ष्मी माता की मूर्ति सदैव बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए, वो आशीर्वाद देती हुई रहनी चाहिए। अगर हो सके तो माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति जरूर रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। सातवां, पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति भी जरूर रखनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले देव हैं। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से
ग्रह क्लेश का नाश होता है। इसलिए हनुमान जी की मूर्ति घर में जरूर रखें अगर आप चाहते हैं कि घर में कभी भी कलह ना हो तो। 8वां, अगर आपके घर में हमेशा ही क्लेश रहता है तो पूजा स्थल पर या अपने पूजा घर में राम दरबार की मूर्ति जरूर रखें। इससे पूजा घर में रखने से घर में सुख शांति रहेगी और भाइयों में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। 9वां, आप अपने पूजा घर में शिवलिंग जरूर रख सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कि शिवलिंग रखते वक्त शिवलिंग बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप रख रहे हैं तो शिवलिंग का रोजाना जलाभिषेक जरूर करवाएं, वरना आपको पाप लग सकता है या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पूजा घर में कभी भी अपने प्रियजनों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत है कि अपने प्रियजनों की तस्वीर पूजा घर में रखते हैं। पूजा घर में अपने प्रियजनों की तस्वीर ना रखें, बल्कि उन्हें पितृपक्ष में ही उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप घर के मंदिर में रखेंगे तो इससे घर में नकारात्मकता का वास होगा। बात करते हैं ऐसी 3 मूर्तियां जो घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी मूर्तियों को घर में रखने से आती है दरिद्रता और घर में हमेशा ही कलेश की स्थिति बनी रहती है। पहली, पूजा घर में कभी भी राहु और केतु की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से सदैव कलेश बना रहता है। दूसरा, शनिदेव की मूर्ति रखने से भी घर में नकारात्मकता का वास होता है। इसलिए हो सके तो आप शनिदेव को मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं शनिवार को, परंतु घर में कभी भी शनिदेव की मूर्ति ना रखें। शनिदेव की मूर्ति रखने से नकारात्मकता आती है। तीसरा, काली माता की मूर्ति घर के मंदिर में ना रखें। मूर्ति रखते वक्त ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी तस्वीर ना हो जिससे कि युद्ध करते हुए देवी देवताओं की तस्वीर हो। ऐसी तस्वीरें घर में रखने से घर में क्लेश होता है, परिवारजनों में लड़ाई झगड़ा रहता है और आर्थिक समस्या बनी रहती है। माता लक्ष्मी की तस्वीर रखने से भी घर में नहीं आती है। ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी की फोटो कभी भी खड़ी हुई ना रखें। लक्ष्मी जी स्थायी रूप से बैठी हुई होनी चाहिए, आशीर्वाद देती हुई। जिस घर में खड़ी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति होगी वहां कभी भी धन का स्थायी वास ना होगा। हनुमान जी की भी खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इससे संकट आते हैं। 5वां, घर के मंदिर में कभी भी खंडित मूर्ति ना रखें। अगर ऐसी कोई भी तस्वीर हो, मूर्ति हो, तो उन्हें तुरंत ही हटा दे और किसी पीपल के पेड़ के पास रख दे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। जय माँ लक्ष्मी।